तो स्वागत है आप सभी का एडू लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कोई नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है तो बड़े आसानी से उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हम बड़े आसानी से उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास लिखा है 0.2 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, 0.2 पे बार का मतलब ये होता है कि भैया ये जो नंबर है इसको आप लिख सकते हैं 0.2222 ऐसे करके। यानी कि बार का मतलब ये हो गया जिसकी खोपड़ी पे अगर बार लगा है यानी कि वो नंबर बार 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 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब होता है भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मुझे इसको जल्दी जल्दी बताना है टीचर के सामने कि सर इसका जो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा वो ये होगा, तो चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको 0.2 पे बार जो लगा उसको बड़े आसानी से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, ऊपर लिख देना है 2, ये 2 को ऐसे ही उतार देना है यहाँ पर। जितने पे बार लगा है उतनी बार क्या लिख देंगे, नीचे 9 लिख देंगे। लो भाई, इसका पी बाई क्यू का फॉर्म बन गया। यानी कि 0.2 पे बार लगा हुआ है, उसका पी बाई क्यू फॉर्म जो आएगा वो कितना आएगा, 2/9। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लिया हमने 0.6 पे बार। हमसे पूछा बताओ इसका पी बाई क्यू का फॉर्म क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, 6 को ऐसे यहाँ पर न्यूमरेटर में उतार देना है और डिनोमिनेटर में जितने पे बार आ रहा है उतनी बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो बार कितनी पे आ रहा है भैया, एक बार, तो नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 9। ठीक है, अब इसको उड़ा दो 2 से 3 बार में और 3 से 3 बार में, यानी कि सर इसका जो पी बाई क्यू का फॉर्म आएगा वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। बहुत बढ़िया। अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखो। अगला एग्जाम्पल ये है कि मान लो, अगला एग्जाम्पल ये है कि 0.33 पे बार आ रहा है, इसका पी बाई क्यू का फॉर्म क्या होगा। तो भैया 0.33 पे बार हो, या फिर ऐसे लिखा हो 0.3333 पे बार हो, या फिर ऐसे लिखा हो 0.03 पे बार, तीनों का मतलब एक ही होता है भैया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, तीनों का चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, पी बाई क्यू के रूप में, तो मैं कैसे लिखूंगा भैया, ध्यान से देखो। ऊपर 33 को क्या करना है, ऐसे उतार देना है। तो 33 को हम ऐसे उतार देते हैं, ये हो जाएगा आपका 33। और कितने पे बार लगा हुआ है, 2 पे बार लगा, तो जितने पे बार लगा है उतनी बार नीचे क्या लिख देंगे भाई, 9 लिख देंगे। कोई दिक्कत। अच्छा, ये कट रहा है क्या, देखो किसी से कट रहा है, ये 33 है और ये आपका क्या है, 99 है। तो देखो अगर हम इसको काट दें तो ये 11 से 3 बार में कटेगा और ये 33 से 3 बार कटेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो पी बाई क्यू का फॉर्म आएगा वो कितना आएगा, 11/33। कोई दिक्कत, इसका पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। मान लो थोड़ा क्लाइमेक्स में थोड़ा चेंज करते हैं कि मान लो आपसे पूछ दिया 0.21 पे बार, इसका बताओ पी बाई क्यू का फॉर्म क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम पैटर्न लगाएंगे। जितने पे बार लगा है उतनी बार नीचे 9 लिख देंगे। बार कितने पे लगा है, केवल 1 पे लगा है, तो नीचे क्या लिख देंगे, केवल 9 लिख देंगे। और देखो, और ये सेम नंबर को उतार देना है। अब आपको माइनस करना है, जिस पे बार नहीं लगा है उसमें उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो किस पे बार नहीं लगा है, 2 पे बार नहीं लगा है, तो एक पूरे में से क्या कर देंगे भैया, 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जितने पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9, जितने पे बार नहीं लगा है उतनी बार क्या लिख देंगे, 0। कोई दिक्कत। तो नीचे आ जाएगा 90, ऊपर हम घटा देंगे, तो 21 में 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 19/90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखो ध्यान से। अगला एग्जाम्पल है कि मान लो अगर आपको लिखा हुआ है 0.99 पे बार लगा हुआ है, और ये सवाल जो है सीडीएस एग्जाम में पूछा था कि 0.99 पे बार है, तो बताओ इसका पी बाई क्यू का फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम किस प्रकार से इसको, भैया आप ऐसे लिखा हो या फिर इसको हम ऐसे लिख दें, कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर मुझे इसका पी बाई क्यू का फॉर्म लिखना है तो क्या करूंगा मैं, जितने पे बार लगा है उतनी बार नीचे क्या लिख दूंगा, 9। तो बार कितने पे लिखा है, 2 डिजिट पे, तो नीचे क्या लिख दूंगा, 9 और 9। बहुत बढ़िया। और ऊपर क्या है, सेम नंबर को उतार देना है, तो काट देंगे तो कितना आएगा भैया, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 1 के क्या आएगी, बराबर आएगी। यानी इसका पी बाई क्यू फॉर्म जो आएगा वो कितना आएगा, 1/1 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसका भी 1 ही आएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल ये है कि मान लो इस प्रकार से पूछ दे कि आपसे पूछ दिया कि 0.231 पे 4 पे बार लगा हुआ है।
ठीक है, या फिर मान लो 3 4 पे बार लगा हुआ है। इसका पूछे कि बता भैया इसका पी बाई क्यू का फॉर्म क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में लिखना है, जितने पे बार है उतनी बार 9 लिख देंगे, तो बार कितने बार है 2 डिजिट, तो इसको हम लिख देंगे 99, और जितने पे बार नहीं आ रहा उतनी बार 0 लिख देंगे। तो 2 पे जितने 2 यहाँ पर 2 जो है उस पर बार नहीं है, तो एक ही नंबर जिस पे बार नहीं है, तो नीचे हमने 1 0 लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से देखो, अब क्या करना है कि 234 में से 234 में से हम क्या घटा देंगे, 2 को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि जितने पे बार है, जितने पे बार नहीं है उतने में से 234 को हम क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। तो 234 में लिखा हुआ है, 234 में 234 जो लिखा हुआ है इस पे 2 पे बार नहीं है, तो हम 234 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भैया, 2 3 2, अब बटे कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, तो ये आपका आ गया पी बाई क्यू का फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं जो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है 0.4 पे बार लगा हुआ है, तो इसका जो है, इसका P बाई क्यू का जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया इसका जो P बाई क्यू का फॉर्म जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, थैंक यू।